कि खुदा के लिए अवाम पे रहम करो, ये बिजली के बिल कम करो, अवाम को ज़िबा करना छोड़ो। हर बंदा गरीब तंग आ गया, बंदा मजदूर, खोते रेड़े वाला, दुकानदार, मैं कह रहा हूँ बजा करा दीजिए। हबीब भाई बताएं, बिजली के बिल में कोई सहूलत मिली है? मेरी 15-16 हज़ार रुपए आ रहे हैं, सब समझ से बाहर है। ऊपर चढ़ कर देखें, 2 कमरे हैं, एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है। समझ नहीं आती, अल्लाह जाने क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में, ऐसी समझ। मैंने भरे 40,000, फिर मेरा एक माह में आया है 291 यूनिट, मैंने भरे 40,000। एक कमरा मेरे पास, एक पंखा है। अवाम का हो चुका बेड़ा गर्क, पारा हो चुका हाई। अब सिर्फ एक झटके की मार है, किसी टाइम भी जिस टाइम अवाम निकल पड़ी तो मिनिया मेट हो जाए, बांग्लादेश वाला साहब होना। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे स्वागत। जो पाकिस्तान की हालत बन चुकी है, जिस तरीके से वहां की लोग जी रहे, आप समझो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। एक बुरी से बुरी कंट्री की हालत भी इससे बेहतर होता है। आप सोचो, एक छोटे से घर का मतलब समझो 1 BHK का बिजली का बिल मैक्सिमम आप कितना इमेजिनेशन कर सकते हैं? 1,000 2,000 उनका बिजली का बिल पाकिस्तान में लगभग 15-20 के ऊपर ही है। 15-20 हजार के ऊपर ही है। आप सोचो, और थोड़ा उसमें आप थोड़ा वॉशिंग मशीन ऐसे लगा दिए, आप 40,000 के ऊपर ही, 40,000 के ऊपर लोग अपने बिल को भरने के लिए अपने सामान बेचकर उस बिल को भर रहे हैं। ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। मतलब इतना बुरा हालत हो चुका है, इतना महंगाई, लोगों का जीना हराम किया हुआ है। बिजली के बिल इतने आते हैं कि लोगों के बच्चों की किताबों के पैसे पूरे नहीं होते, फीसें पूरी नहीं होती, किराया पूरा नहीं होता। वो खाना खाएं या बिजली के बिल दें। इस हुकूमत से मुदबाना अपील है कि खुदा के लिए अवाम पे रहम करो, ये बिजली के बिल कम करो, अवाम को ज़िबा करना छोड़ो। हर बंदा गरीब तंग आ गया, बंदा मजदूर, खोते रेड़े वाला, दुकानदार, मैं कह रहा हूँ बजा करा दीजिए। बस कोई अकल करो, बस बड़ा हो गया। बिल आया आपका? बिल आया 24,470 रुपये भी नहीं है। क्या चाहते हैं? भैया चाहते हैं मतलब जो शर्ट पाई उतारनी पड़ेगी, यही करने में। इसका बिजली से क्या ताल्लुक है? बिजली का ये ताल्लुक, अब लंगड़ होके जाना पड़ेगा बाहर। जब भीख मांगने वाली बात है, बच्चा कमा रहा है, औरतें भी कमा रही है, मर्द भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं। आपका बिल आ गया? जी बिल तो आ गया, रिलीफ बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या तवक्कुआत हैं आपकी? कोई तवक्कुआत नहीं है इन लोगों से, ना हमारे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट लिया हमसे। ना हम अपने बच्चे पाल सकते हैं, ना हम बिल दे सकते हैं। बिल जो है ना 9,000 से ऊपर का है, तो अब इतना बिल कैसे इंसान देगा? घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीसें हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें ना, महंगाई इतनी है, इंसान अपना घर का खर्च पूरा करे या बिल दे, हर दफ़ा बिलों में इजाफा होता है, इंतहाई मुश्किल हालात जो है ना लोगों के बने हुए हैं। रोटी नहीं पूरी होती तो फिर क्या करे इंसान? अब बाज़ का तो ऐसा होता है कि गैस आती नहीं है, आप खाना कैसे पका के बच्चों को खिलाएंगे? फिर आप अगर लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियाँ भी सस्ती नहीं है, और किस तरीके से अपने घर को मैनेज करें? बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरा उनसे यही कहना है कि खुदारा आवाम के बारे में सोच। हबीब भाई बताएं, बिजली के बिल में कोई सहूलत मिली है? अभी तो कोई नहीं मिली। 15-16 हज़ार रुपए आ रहे हैं, सब समझ से बाहर है। ऊपर चढ़ कर देखें, 2 कमरे हैं, एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है। समझ नहीं आती, अल्लाह जाने क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में, ऐसी समझ। तो इतना बिल भेज रहे हैं कि इतनी तनख्वाह नहीं है, अब उससे कमाए भी नहीं चाहते हम। डबल बिल आ रहे हैं, 2 पंखे तब 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये, कोई रिलीफ भी नहीं है। ये वैसे एक ड्रामा है। आमदन कितनी है? आमदन की है, दिहाड़ियाँ करता है 700-800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। तो पंखा, 2 पंखे, 2 लाइट हो तो बिजली वही है, डबल बिजली, डबल 15-16 हज़ार रुपये बिल। फिर क्या करें? अब क्या कर रहे हैं? खुदकशियाँ कर रहे हैं, और क्या? तो क्या दे नहीं रहे? कुछ भी मैडम नहीं दे रहे, ये सारे ड्रामा है, ठीक है। 4-4 5-5 बच्चे पढ़ता है, जो भी हुकूमत आया ड्रामाबाजी कर रहा है, कुछ भी नहीं है। लोग मर रहे, भूखे मर रहे, बोल नहीं सकता, अंदर ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई नहीं करेगा। ये तो आए वो ठगी के लिए, लूट मार करने के लिए, लूट मार करेंगे, चले जाएंगे, फिर
है। अगर एक आदमी का 20,000 का बिल आ गया, उसको 4,000 की राहत मिल गई तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ बाकी अच्छा इसमें तो रिलीफ दे दी, क्या सब्ज़ी सस्ती कर दी है? ये दूर ना जाएं आप, दाल लेने जाएं, दाल क्या भाव दे रहे हैं इस वक्त? 380 रुपये चने की दाल मिल रही है, 380 रुपये चने की दाल। चने की दाल तो सबसे महंगी है इस वक्त। हर चीज़ को आग लगाई हुई है। ये रिलीफ क्या देंगे? ये 4,000 की रिलीफ दे के ये क्या करेंगे? इससे तो बेहतर कि ये अपनी वो जहाज़ों पे सैर कर रहे हैं, कहीं पैदल चलें, इनको पता चले कि क्या भाव बिकती है। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर कुछ भी नहीं है, वो भी जीरा भी नहीं है, बकवास है, सब बकवास है। मुझे बताएं, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ आया आपको? रिलीफ कहाँ से आया? मैं पिछले महीने जो है 399 यूनिट थे, ठीक है, और 31,500 रुपये बिल आ गया, ठीक है। ये कौन से रिलीफ है बताएं आप? इस महीने क्या बिल आया? इस महीने मुझे बिल आया तकरीबन 21,500 कुछ पैसे थे। हम केले बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर कोई मंशियात नहीं बेचते, जो हम लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ जाता है। तो कोई सहूलत नहीं है आपको? कोई सहूलत नहीं है हमें किसी इस हुकूमत। नाज़रीन, कर्जा लेकर लोग बिल उतारने के इस वक्त तरीके सोच रहे हैं। यह कि आवाम सड़कों पे भूखी मर रही है, ये रिलीफ मिला है आवाम को। गरीब आवाम पे कुछ तरस खाएं, इनके लिए कुछ सोचें। यानी कि कान ये वाला छोड़ के ये वाला पकड़वा देंगे। मुर्गा इन्होंने बनाना है, वो चाहे अजमत चौक पे बना दें, चाहे गंडेरी चौक पे बना दें। आवाम का हो चुका बेड़ा गर्क, पारा हो चुका हाई। अब सिर्फ एक झटके की मार है। किसी टाइम भी जिस टाइम आवाम निकल पड़ी तो मिनिया मेट हो जाए, बांग्लादेश वाला हिसाब होना, श्रीलंका मॉडल लग जाए ना इधर। कि मेरा 270 यूनिट में मैंने भरे 40,000, फिर मेरा एक माह में आया है 291 यूनिट, मैंने भरे 40,000। एक कमरा मेरे पास, एक पंखा। दोस्तों, जो आपने सुना ये पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम में इतना दिखता नहीं, बहुत ही कम, रेयर आप समझो, क्योंकि ये इनसाइड पाकिस्तान है। जिस तरीके से वहाँ की लोग जी रहे, उनकी हालत क्या है, उनके आमदनी क्या है, इनकम क्या है, उसके ऊपर इतना बर्डन बन चुका है पाकिस्तान की महंगाई आजकल। कितना भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर ले, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है हर तरफ से। चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का हो, महंगा जो भी सब्जी हो, जो भी चीज़ें खाने की हो, मतलब हर चीज़ें पाकिस्तान की जो रुपया इतना गिर चुका है कि हर चीज़ें महंगा हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो विजन था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। जो जिन्ना की जो सोच थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। आज पाकिस्तानी ये रो रहे, एक छोटी सी कमरे का किराया कितना रहता है भाई? 5, 6, 7, 8,000, लेकिन बिजली का बिल 20,000, 15,000, 30,000, 40,000। ये क्या है? मतलब आप सोचो, जितना घर का किराया नहीं उससे डबल, मतलब इससे बुरी जिंदगी, इससे बुरी हालत और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है कि मतलब जो बंदा जितना कमा रहा है उससे ज्यादा ये बिजली की बिल भरपाई में चला जाएगा, वो कैसे कमाए, कैसे का? ये पाकिस्तान की अपना पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार चुका है, क्योंकि अपना विजन ही नहीं, ये किस डायरेक्शन में जाना है इनको पता नहीं। तो किसको जब भी इन लोगों ने अपने हुकूमत चलाने के लिए जो लीडर को इन लोगों ने चुना है, वो आके पाकिस्तान को लूट कर ही गया है। या तो लूटता है या तो पाकिस्तान को और नीचे डुबा कर चले जाता है, क्योंकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ये सेल्फलेस पॉलिटिक्स कोई भी नहीं करता पाकिस्तान में, कि अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। ऐसे बिल्कुल इनके खून में ही नहीं, ये समझो, क्योंकि इनके 70 का जो इतिहास है, इनको देखेंगे तो बिल्कुल ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये लोग आते हैं, इतना ही। नहीं तो थोड़ा बहुत इनके अपने मुल्क के बारे में जो रहता है ना, हाँ मैं, ये मेरा मुल्क है, ऐसे एक लीडर को भी रहता ना, थोड़ा बहुत पाकिस्तान आज सुधरता। लेकिन ये लोग पैसा बनाओ, दुबई में प्रॉपर्टी कमाओ और वहाँ पे प्रॉपर्टी बना के रिटायरमेंट वहाँ पे सेटल हो जाओ। सब लोग देखो, अब मेजर जो बड़े बड़े पाकिस्तानी है ना, पॉलिटिक्स हो या आर्मी के हो, सब लोग पाकिस्तान छोड़कर निकल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ भूखे नंगे गरीब लोग रहते हैं।
ऐसे उनके इमेजिन में आ चुका है। इसके ऊपर आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।